वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ, गुड मॉर्निंग विनीता। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग ये बताइए, लास्ट डे जो क्लास हुई थी हमको समझ में आता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आप लोग को, या किसी को कोई दुविधा थी तो बताओ। तुम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं आया इसका खेल के बारे में जो हुआ था क्लास? अंशु, प्रतिभा या एनीवन एल्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, चलिए आज हम आवाज कट क्या रही है? हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा। चलो आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पिछले दिन जो हम किए थे उसमें ये था, मेरा मेन टॉपिक था, याद होगा आप लोग को भी, और उसको रिवाइज नहीं करेंगे हम, सिर्फ बोल देंगे क्या सब था। और आज जो हम कर रहे हैं, यानी पिछला दिन जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में, जो उसमें था खेल क्या होता है, उसकी परिभाषा, खेल को कैसे समझा जाए, है ना, खेल के प्रकार, इंडोर गेम क्या होता है, बाहर खेलने जाने वाला गेम कौन सा होता है ना, और कौन सा खेल ऐसा होता है जिसको गांव देहात से जोड़ के लोग देखते हैं, या कौन सा खेल ऐसा होता है जिसको लोग थोड़ा असभ्य मानते हैं, सभ्यता से परे मानते हैं, कौन सा खेल ऐसा होता है जो सभ्यता के अंदर आता है। इंडोर गेम का उदाहरण भी दिया था, कैरम था, लूडो था, ताश था, सांप सीढ़ी वाला गेम भी था, बहुत तरह का और भी था, व्यापारी जोड़ सकते हैं इसके अंदर, और भी कई गेम होंगे इसमें जिसको जोड़ा जा सकता है। आउटडोर गेम की बात किया था तो क्रिकेट था, फुटबॉल, कबड्डी था, हॉकी, टेनिस था, बैडमिंटन हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। उसके अलावा भी हमने बात किया था कि बाहरी खेल या अंदरूनी खेल हम एक तरह से तो ऐसे बांटेंगे कि कौन ऐसा खेल है कि जिसको बाहर जाके खेलते, ग्राउंड में खेलते, कैंपस में खेलते, घर में नहीं खेला जा सकता हो। तो वहीं पर ये भी देखा था कौन ऐसा खेल है जो व्यक्तिगत हो सकता है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ खेल लेगा, बट बहुत ऐसा खेल है जो एक से दो आदमी में नहीं होने वाला था। उस खेल को खेलने के लिए पूरा ग्रुप चाहिए था पूरा, है ना, तो उस आधार पर खेलते। तो व्यक्तिगत खेल हो सकता था, सामूहिक खेल हो सकता था, कुछ ऐसा गेम था जो शांत होता है, जिसमें हल्ला हंगामा नहीं होता है, हुआ नहीं होता है ना, तो उस आधार पे देखा था। कुछ ऐसे खेल थे जो ओजस्वी होते हैं, जिसमें मतलब थोड़ा सा चोट लगने का डर रहता है, टूट फूट होने का डर रहता है, कई बार आदमी को चोट लग जाती है, बहुत तरह से होता है, तो उसके लिए सावधानी भी बरती जाती है, उसके लिए वैसा ड्रेसअप आता है, ठीक है। क्रिकेट में भी देखो कई तरह की चीज़ आते हैं जिसको हम लगाते हैं पैड टाइप से, तो इसी तरीके से होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी खतरा बना ही रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें संवेगी क्रियात्मक खेल होते हैं, कुछ होता है जो प्रतीकात्मक खेल होता है, तो इन सब पे हमने डिटेल में बात किया था, याद होगा ये पिछले क्लास में। उसके अलावा भी कुछ बात थी कि अगर खेल की बात करें तो खेल आयु से रिलेटेड होता है, किस आयु का बच्चा कौन सा खेल खेलेगा। छोटे बच्चों का खेल एज के ग्रुप के हिसाब से देखते हैं, कुछ भी दे दो उसको तोड़ फाड़ देगा, वो उसको समझ नहीं आता है, वो उठा पटक खेलेगा बस। बहुत सारे खेल लिंग के आधार पर होते हैं, जैसे खासतौर पे लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, खासतौर पे लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं, खासतौर पे लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे खेलती ही नहीं हैं, बहुत लड़कियां हैं चैंपियन तक बन जाती हैं, पहलवानी में भी लड़कियां गई हैं, फिल्म दंगल देखा होगा, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन इन जनरल हमारे सोसाइटी में, हमारे सभ्यता में, हमारे आसपास में, हमारे लोकेलिटी में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी के अंदर जो एक ताना बाना बना हुआ है, वहाँ पर हम एक मोटा मोटी ये चीज़ सोच के चलते हैं कि लड़कियाँ क्या खेलेंगी, लड़के क्या खेलेंगे। तो एक उसका फ़र्क होता है, परिवेश का अंतर होता है, सामाजिक जनसंपर्क होता है लोगों के बीच, खेलने के फ़ायदे भी होते हैं बहुत तरह के, है ना, तो बहुत तरह का अनुभव भी आता है अलग अलग स्तर पे। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले बात किया था, ठीक है। उसके अलावा भी हमने बात किया था खेल के लाभ में, तो शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मानसिक सक्रियता बनी रहती है, लोग टेंशन से फ्री होता है, तनाव मुक्त रहता है,
सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है, स्वस्थ हृदय रहता है, स्वस्थ बहुत तरह की चीज़ होती है, स्वस्थ श्वसन होता है ना, और बहुत सारी चीज़ होती है। नियमितता थी, धैर्यता, सहनशीलता है, और नेतृत्व करने की भावना जागृत होती है। गुड मॉर्निंग प्रीति, प्रतिभा प्रीति, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, तो मतलब नियम का पालन करने का एक तरीका आता है, अनुशासन की भावना जागती है, और लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागती है। ये सारी चीज़ उसके लाभ में थे जो हम बताया था। ये भी कहा था आप लिख लीजिए, और आई थिंक आप लोग लिखे भी होंगे, है ना। तो अगर फिर भी लगता हो कोई नहीं लिखा है तो आप बोलिएगा, तो हम दोबारा से उसको भेज भी देंगे। इसके अलावा ये बात किया था कि खेलने के लिए कुछ उपयुक्त परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक पुराना सॉन्ग, पुराना तो नहीं है, पुराना ही कहेंगे, एक सॉन्ग सुना होगा, बस एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, आँख है भरी भरी सी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। सुना हो सॉन्ग का बोल है। तो कहने का मतलब जब आप परेशान हैं और अब आपको कहेंगे चलो एंजॉय करो, तो नहीं होगा, है ना। मतलब खेल के लिए मन से भी आपको तैयार होना होगा, माइंड सेट करना होगा, पहले नहीं खेलना है। मतलब उत्साह जगना चाहिए, उपयुक्त समय होनी चाहिए, स्थान सही होना चाहिए, उसके नियमों के बारे में पता होना चाहिए, कितनी संख्या किस गेम के लिए है वो पता होना चाहिए, और ये सभी साधनों के बाद ही कोई खेल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे स्तर पर हमने आपसे बात किया था। अब आज हम क्या करेंगे, आज इसको वहाँ से चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ तो वो है जो पिछले क्लास में हुई थी। हमने बस एक रिव्यू के तौर पर कि अगर हो सकता है पिछले क्लास में कोई ना रहा हो अवेलेबल, तो उनके लिए थोड़ा सा रिव्यू कर दिया। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि खेल है तो उत्साह होना चाहिए, उसमें उपयुक्त समय होना चाहिए। सबसे जो अहम बात है खेल के लिए, खेल का ज्ञान होने के लिए, अब खेल का ज्ञान भी सही है, मान लो है ज्ञान, खेल के लिए कितने खिलाड़ी चाहिए ये बहुत अहम चीज़ है। अगर उतना प्लेयर नहीं है तो खेल नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली आज जानना चाह रहे हैं आप लोग को कितने समझ है, पूछेंगे, थोड़ा एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा वेरी गुड, नहीं बताइएगा फिर हम बोलेंगे उसके बारे में। हम कुछ सवाल करेंगे फिर जवाब भी देंगे। अगर आप जवाब दीजिएगा वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, वेरी वेल, बट आप नहीं दीजिएगा देन आई विल गिव द प्रॉपर आंसर फॉर डैट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस तरह का सवाल, लेकिन आपके बीएड में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो वो टेंशन नहीं। लेकिन नॉलेज के लिए और प्रॉबिंग आस्किंग क्वेश्चंस के लिए, लेसन प्लान के अंदर सवाल पूछने के लिए बच्चों को, है ना, या कभी इंटरटेनमेंट करने ज़रूरी नहीं है कि साइंस का टीचर है तो सिर्फ साइंस ही पढ़ाता रहेगा। कई एक बार हम बच्चों को, जब बच्चों का मूड नहीं है, बच्चा कहता है सर लास्ट पीरियड है, आज पढ़ने का मन नहीं है सर, आज प्लीज़ सर कुछ एक्टिविटी करा दीजिए, होता है ना कई बार। तो उस टाइम आपका सब्जेक्ट जो भी है, आपको कुछ स्टोरी सुनानी पड़ती है बच्चों को, लेकिन उस स्टोरी में हम कुछ बात का ध्यान रखते हैं कि स्टोरी तो स्टोरी हो, लेकिन स्टोरी विद द नॉलेज, कुछ ऐसा नॉलेजेबल बात हो जाए जो बच्चों को बता दी जाए। बच्चा स्टोरी भी सुन ले और उसकी स्टोरी के साथ साथ हम बच्चों को एक नॉलेज दे सकें, जिसको हम मोरल स्टोरी बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जिसमें हम किसी एक जानवर को लालची दिखाएंगे और दूसरे जानवर को सहनशीलता दिखाएंगे, और अंततः जीत किसकी होगी, जो सहनशील है। तब बताएंगे भाई लालच का फल बुरा होता है। ये एक मैसेज दे दिया एक स्टोरी के ज़रिए से, ठीक है ना। तो इस तरह की स्टोरी सुना के बच्चों का हम क्या करते हैं, ज्ञानवर्धक भी बना देते हैं, इंटरेस्ट भी मेंटेन रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको कुछ खेल से जुड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे सब्जेक्ट टीचर आप मैथ के रहिए, साइंस के रहिए, एसएसटी के रहिए, व्हाटएवर भी, एनी लैंग्वेज के टीचर हो, मतलब नहीं है, लेकिन ये जनरल प्ले है जो हर बच्चे को इंटरेस्ट होगा, तो बच्चा आपके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बना पाएगा। अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेना, फॉर जस्ट सेकेंड एग्जांपल, जस्ट गिविंग वन आस्किंग क्वेश्चन वन, कि मान के चलो सपोज हम तुम्हारे हर सवाल के बदले में डांटना शुरू कर दें, हर सवाल के बदले में तुम्हारा कोई सवाल हो, अंशु पूछे या प्रतिभा पूछे, पंकज पूछे या कोई, तो हम उसके बदले में सिर्फ डांटें, जवाब नहीं दें कि क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, क्या होगा लास्ट में? 1 से 2 दिन के बाद आप में से कोई सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि बंदा सही जवाब ही नहीं देता है, सिर्फ डांटता फटकारता रहता है। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका नॉलेज अगर है अपनी जगह है, नॉलेज का मतलब डांट देना, फटकार देना, नथिंग लाइक सो। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मेरे कोचिंग में एक टीचर पढ़ाया करते थे, हैं अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली चले गए, काफ़ी अच्छे टीचर थे, नो डाउट बहुत अच्छे टीचर थे, इंग्लिश के ज़बरदस्त, उनका टोन बड़ा ज़बरदस्त था। तो
एक बार बच्चा लोग बैठा हुआ था, मेरे कोचिंग का बता रहे हैं, तो जब बच्चा लोग बैठा हुआ है, सारी लड़कियां थी इत्तेफाक से उस बैच में, एक दो लड़का था, तो सारी लड़कियां बैठी हुई थी, वो आई नहीं, हम भी नहीं थे ऑफिस पर। मेरे ऑफिस में जो स्टाफ बैठती है लड़की, वो ब्यूटी थी, वो फ़ोन किया हमको, बोली सर बच्चा लोग वेट कर रहा है, सर नहीं आए। तो हम बोले एक काम करो, फ़ोन कर लो सर को। तो बोले ठीक है सर। फ़ोन की तो बोली सर फ़ोन पिक नहीं कर रहे। तो बोला हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो कॉल किए कि आ रहे, और करीब आधे घंटे बाद आए। बच्चा लोग ना झगड़ा किया, ना टेंशन में आया, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, आधे घंटे से अगर बच्चा बैठा हुआ है, मौसम भी गड़बड़ है, तो थोड़ा सा उनको भी बुरा लगेगा। तो बच्चों ने उनसे कहा सर से कि सर इतनी देर से वेट कर रहे हैं सर, काफ़ी लेट हो गया। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सिंपल। टीचर बहुत अच्छे हैं, बता रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन उन्होंने जवाब ऐसा घटिया दिया कि मतलब भूले नहीं, अभी तक वो आंसर याद ही है हमको। हालांकि मेरा वो है भी नहीं वो टीचर। तो उन्होंने जवाब दिया, यू आर जस्ट डूइंग वेट, दिस इज़ माई वेट। बात समझ रहे? उन्होंने कहा तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, यही मेरा वेट है, मतलब मेरा वज़न सब इतना वैल्यू मेरा है कि तुम मेरा वेट कर रहे हो। उसके बाद आए तो हमको ब्यूटी बताई, सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे ऑफिस में। जब क्लास ख़त्म हुआ तो सर को बुलाएगा, सर देखिए ये चीज़ ठीक है, आपका वेट तो है सर, बच्चा आपका वेट कर रहा है, रियली यू हैविंग सम वेट, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, देयर इज़ नो क्वेश्चन एट ऑल, आई जस्ट ऑल्सो फॉलो इट, दैट यू आर वेरी गुड टीचर, यू हैव वेरी गुड स्किल, you have very good knowledge, no doubt at all that you have very good knowledge. I just suppose, I just value it. And every children here just sit down, everyone just giving the value. लेकिन सर आप जो अपना वैल्यू दे रहे हैं वो गलत है। बच्चा वैल्यू दे रहा है वो ठीक है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि तुम मेरा इंतज़ार इसीलिए कर रहे हो कि मेरा वज़न है। इसका मतलब जिसका इंतज़ार बच्चा नहीं करेगा उसका वज़न नहीं है, वो टीचर गड़बड़ है। व्हाट इज़ दिस सर, ये नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड गलत है। तो उन्होंने कहा सर हम तो ऐसे ही बोल दिया, आप बात को पकड़ ले रहे हैं। कहनी बात पकड़ने की नहीं है, आप टीचर हैं, आपकी बात बच्चा मार्केट में जाएगा कई जगह बोलेगा, तो कम से कम हमको अपने आप को पैशनेट रखना चाहिए। सही बात है, वैल्यू बना के रखना चाहिए, अच्छे नॉलेज के साथ, अच्छे स्किल के साथ। लेकिन सर इस तरह का वेट आई थिंक वेरी सॉरी बट हमको पसंद नहीं है। आपको पसंद होगा तो होगा, बट आई विल नॉट अप्रिशिएट फॉर डैट, इसके लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते आपको सर। तो सर ने कहा नहीं सर वो हम ऐसे ही बोल गए थे, गुड मॉर्निंग पंकज, ठीक है। तो एक वही चीज़ होता है। अब सवाल ये नॉलेज का एटीट्यूड से क्या लेना देना है? नॉलेज के एटीट्यूड से बहुत लेना देना होता है। आपका एटीट्यूड आपको कहीं जगह दिलाता है, आपको जब जगह मिलेगी तभी तो आप बोलिएगा। आपको बोलने के लिए मंच पर बुलाया जाए, माइक आपके हाथ में दिया जाए, तब आप बोलेंगे। उसके बाद आपकी जो योग्यता लोगों को दिखेगी। आप माइक पर जाने के पहले एटीट्यूड दिखा दीजिए, तब तो माइक पर जाएंगे ही नहीं, डेस्क पर जाएंगे नहीं, बोलेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ होती है। तो इसी तरीके से खेल के अंदर हम अगर जाते हैं, जिस तरह मैं एक जनरल एग्जांपल पढ़ाई के लिए दिया कि एटीट्यूड मस्ट होता है, तो खेल के लिए एटीट्यूड में क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेयर्स। अगर मान के चलो मेरे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स उतने हैं ही नहीं, तो वो खेल कैसे खेलेंगे हम? उसका पहला नियम टूट रहा है मेरा। तो इसके लिए हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि किस खेल में कितने प्लेयर हैं, कितने प्लेयर नहीं हैं। चलो कुछ सवाल आपसे ही पहले पूछते हैं, उसके बाद हम उसका जवाब भी देंगे। आप अगर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो हम जवाब देंगे। पहला कबड्डी से शुरू करते हैं, क्योंकि कबड्डी आपके गाँव घर में खेले जाने वाला खेल है, हर इंसान परिचित होगा इससे। हम जो कि खेल से काफ़ी दूर रहते हैं, हम भी थोड़ा बड़ा परिचित हैं इससे। तो आप बताओ कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? सर 7। जी बताइए। 7 सर। 11? नहीं प्रतिभा, वेरी 7 सॉरी। 7 नहीं सर 7 बोल रहे हैं। अच्छा 7, सॉरी, गुड, सही है, तुम लिख के भेजी 7। हाँ 7 होता है, वेरी गुड। चलो फुटबॉल में? क्या सर? फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 सर। वेरी गुड। खो खो में? वेरी गुड, हाँ सुन लिया, चलो थैंक यू। खो खो में 9 होता है। रग्बी खेल का नाम सुना है? रग्बी खेल में कितने होते हैं? सर वो भी तो फुटबॉल ही होता है ना। रग्बी खेल में 15 प्लेयर होता है। ये सब सवाल ने पूछा हुआ है अलग अलग जगहों पर, तो उनमें से निकाले कुछ सवाल जमा किया वो है। तो रग्बी में होता है 15 प्लेयर, ठीक है। और बिल्कुल सही बोली, कबड्डी में होता है 7 प्लेयर। जिनको नहीं पता है वो साथ साथ नोट कर लीजिए, छोटा छोटा एक वर्ड है और एक लेटर है, तो लिख सकते हैं कबड्डी और बराबर लिख करके 7 लिख दीजिए। मतलब कबड्डी में 7 प्लेयर होता है।
फुटबॉल में 11 प्लेयर होता है। खो खो में 9 प्लेयर होता है। रग्बी में 15 प्लेयर होता है। ठीक है, लिख लीजिए पहले आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैरम में कितने लोग खेल सकते हैं? कैरम बोर्ड शुरू से 2 लोग ही खेल सकते हैं। 2 लोग खेल सकते हैं। गुड। विनीता बोल रही 4 खेल सकते हैं। विनीता सही बोल रहे हो। खेल सकते हैं। विनीता बोल रही 4 खेलते हैं। 4 भी खेल सकते हैं। होगा। हाँ, 4 भी खेल सकते हैं, बट मिनिमम क्या होगा? 2 लोग, है ना। 1 से 2 लोग मतलब 1 by 1 एक दूसरे के साथ खेलता है। दोनों का सही है। मिनिमम को लिखा जाता है। 4 तो होता है, 4 खेल सकता है। बॉक्सिंग में 2 लोग से 2 लोग। हाँ, बॉक्सिंग में 2 लोग खेलते हैं, एक के साथ दूसरा। गुड। एक भी खेल सकता है। एक भी खेल सकता है, उसको राउंड अप दिया जाता है खेलने के लिए। गुड। इसीलिए इसका आंसर सही क्या होगा? 1 या 2? मिनिमम को लिखा जाता है, ठीक है ना। 1। गुड। हाँ, सही बोल रहे हो प्रतिभा। एक आंसर होगा। बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होता है, ठीक है। मिनिमम को लिखा जाता है, इसीलिए 1 बोलेंगे। चलो, अब एक काम करो, एक सवाल करें। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में क्या सिमिलरिटी है? मेरा सवाल फिर से सुन लो। तीनों में 11 प्लेयर होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है प्रतिभा। क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में तीनों में 11 प्लेयर होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। खो खो में 9 होता है। बेसबॉल में भी बेसबॉल में भी 9 प्लेयर होता है। जी बिल्कुल सही। नहीं प्रतिभा, 7 नहीं, 9 होगा। बेसबॉल में भी 9 होगा और खो खो में भी 9 होगा। एक गेम का नाम सुना होगा, स्नूकर गेम। इसमें कितना प्लेयर होता है? 2 सर। नहीं, 1। गुड। अच्छा, चलो स्नूकर का एग्जांपल बताओ। किसी मूवी में देखा है स्नूकर के बारे में? सर बहुत सारे मूवी में रहता है। जैसे एक एग्जांपल? सर याद नहीं है। चलो उदाहरण देना, याद रखना। स्नूकर का उदाहरण तुमको मिलता है, बहुत हिट मूवी रही है तिरंगा, राजकुमार की। तिरंगा मूवी में जब फर्स्ट मीटिंग होती है नाना पाटेकर के साथ, तो राजकुमार वहाँ पे स्नूकर खेल रहे होते हैं, ठीक है। याद रखना, इसलिए बोलने ध्यान में रहेगा, इसीलिए बोल दिए, ठीक है। चलो, तो खो खो में 9 है, बेसबॉल में 9 है और स्नूकर में 1 है, ठीक है। चलो, पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? पोलो 4। गुड, 4 होगा प्रतिभा। हाँ, बाकी जो भी बोले 4 सही है। पोलो में 4 प्लेयर होता है। शतरंज में 2। शतरंज में 1 by 1 खेला जाता है। शतरंज में 1 by 1 होता है। सर, 1। हाँ, 1 होगा। जिम्नास्टिक सर 8। गुड। जिम्नास्टिक में 8 होता है, तो मतलब हो गया पोलो में 4, शतरंज में 1, जिम्नास्टिक में 8, ठीक है ना। अच्छा बताओ, बैडमिंटन कितने लोगों के साथ खेल होता है? क्या सर? बैडमिंटन 1 सर। एक के साथ, है ना। 1-1-2 बोला जाता है इसको। हाँ, 1-2 बोला जाता है। तो 1-2 का मतलब एक के साथ खेल रहा है, देन इट इज टू बी कॉल्ड 1-2, है ना। 1-2 लिखेंगे इसको हम। अच्छा, बास्केटबॉल 5 सर। 5 प्लेयर होता है। चलो गुड। रग्बी के बारे में बोले थे, रग्बी में कितना? चूंकि वो उतना पॉपुलर नहीं है, 15, इसलिए रिपीट कर दिया, ध्यान में रहना इसको। टेनिस में 1 से 2 हो गए। अच्छा, लॉन टेनिस भी एक गेम होता है। लॉन टेनिस में टेबल टेनिस भी गेम होता है।
तो एक हम सिंपल सवाल सर करें, उसमें भी एक होता है, हाँ उसमें भी एक या दो। गुड, उसमें भी एक या दो होता है। तो एक सवाल करेंगे, टेनिस, हाँ सही बोल रहे हो प्रतिभा, टेनिस, लॉन टेनिस, लॉन में खेला जाता है बड़े से ग्राउंड में, और टेबल टेनिस टेबल पे खेला जाता है, उसमें ही सब कुछ होता है, कैरम की तरह से बड़ा सा लंबा सा बोर्ड होता है। तो टेनिस हो या लॉन टेनिस हो या फिर टेबल टेनिस हो, सब में क्या कॉमन है? प्लेयर 1 2 1 2 1 2। क्लियर? याद रखिएगा, टेनिस, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस तीनों में 1 से 2 प्लेयर खेलते हैं एक साथ। क्लियर? अब बताओ वॉलीबॉल में कितने लोग होते हैं? वॉलीबॉल 6 सर। वॉलीबॉल में 6 लोग खेलते हैं। ठीक है, गुड, सही है, वॉलीबॉल में 6 लोग खेलते हैं, सही है। तो इस तरीके से हम अभी तक जो जान पाए, खेल से जुड़ी क्या क्या जानकारी जान पाए, कोई आदमी बताओ, आप में से कोई भी आदमी। अब हम सवाल कर रहे हैं, हम बताए थे कि व्यक्तिगत खेल जो होता है उसका उदाहरण बताओ हमको, पिछला क्लास में लिया था, व्यक्तिगत खेल के बारे में पूरा बताए थे। तो व्यक्तिगत खेल में कुछ उदाहरण बताओ उनको, क्या होता है? व्यक्तिगत खेल सर बैडमिंटन। बैडमिंटन व्यक्तिगत खेल है, और टेनिस भी हो जाएगा सर। टेनिस भी हो जाएगा। चलो, और कुछ? लूडो सर। लूडो हो जाएगा, वेरी गुड। और कैरम बोर्ड सर। कैरम बोर्ड हो जाएगा, व्यक्तिगत खेल, हाँ हो जाएगा। चलिए, शांत खेल का नाम बताइए कुछ। क्या सर? शांत खेल का लिखा है, तो शांत खेल किसको बोला जाएगा? बाकी लोग भी बोलिए, शांत खेल का उदाहरण दीजिए। खो खो, अब नहीं बताया था ना, शांत खेल क्या होता है? जिसमें आसानी के साथ कोई हल्ला हंगामा नहीं होता है। चलो अंशु बोल रही है कुछ, अंशु बोलो, शांत खेल के बारे में बताओ। अच्छा ये बताओ, हम अब पलट के सवाल पूछ रहे हैं, जिसको जवाब देना हो दीजिएगा। टाल गुल्ली एक गेम होता है, गांव देहात में खेला जाता है। टाल गुल्ली, टाल गुल्ली कैसा खेल है? सभ्य खेल माने इसको हम या असभ्य खेल मानेंगे? सर असभ्य खेल। असभ्य क्यों मानेंगे असभ्य खेल, बताओ। असभ्य खेल क्यों माने, बताओ, कोई रीजन अपने तर्क से दो। पंकज बताना है कुछ, बोलिए। नहीं होता ज्यादा। हाँ देखिए, आंसर जब लिखिएगा इस तरह का तो हम बता दे रहे हैं, 3-4 बात को ध्यान रखिएगा, 3-4 बातों का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, टाल गुल्ली हो या गोली खेलना जिसको बोलते हैं कंचा खेलना, ये हो, इन गेमों को सब गेम नहीं माना जाता है। इसके पीछे का कारण है, कारण क्या है बता रहे। नंबर 1, अब तक जो ये गेम खेला जा रहा है, चाहे वो कंचा खेलना हो, गोली खेलना हो या टाल गुल्ली हो, ठीक है ना, तो ये जो खेल है, ये खेल गांव देहात में खेला जाता है, देखा होगा आमतौर पर, शहर के अंदर लोग नहीं खेलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पढ़े लिखे परिवारों में भी लोग नहीं खेलते हैं, पढ़े लिखे परिवारों में भी लोग ये खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। 2 वजह, एक तो गांव में खेला जाता है, गांव देहात के लोग खेलते हैं, गली में, नुक्कड़ में, सड़क पर, जहाँ तहाँ कहीं भी खेलने लगते हैं, एक ये वजह है। तो ये गली नुक्कड़ का खेल हो गया, सभ्यता से परे हो गया एक तरह से, तो सभ्य नहीं माना जाता है इसको। दूसरा ये हो गया कि पढ़े लिखे लोगों में ये खेल का प्रचलन बिल्कुल ही नहीं है,
वो नहीं खेलते हैं। तीसरा ये है कि इसको ख्याति नहीं मिला हुआ है। ख्याति मतलब जैसे क्रिकेट को ख्याति मिला, लोग कैरियर बना सकता है, सचिन बन सकते हैं, धोनी बन सकते हैं, है ना। तो ये जैसे क्रिकेट को मिला है, बाकी खेल को भी मिला है, बहुत सारे खेल को मिला है, टेबल टेनिस में भी, शतरंज में भी आप, ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, कैरियर है उसमें। आप इस तरह के खेलों में जा कर के आगे जा सकते हैं। कबड्डी के अंदर भी आप ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है ना, और क्रिकेट में भी आगे जा सकते हैं, है ना। तो ये जो एक ख्याति मिला हुआ है, ये ख्याति उस खेल को नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए भी उसको लोग आज भी थोड़ा शब्द के अंदर नहीं होगा ना। क्या हुआ? हाँ बोलिए पंकज। ताश जो खेलता रहता है लोग, हाँ ताश के साथ, ताश जो खेलता है उसको भी सब नहीं कहेंगे ना। ताश भी असभ्य खेल में गिना जाता है, लेकिन ताश के साथ एक अलग फर्क मिलेगा आपको। पहले हम टाल गुल्ली का बोल दे रहे हैं, उसके बाद हम या गोली खेलने का बोल दे रहे हैं, उसके बाद ताश पर ही आएंगे, ठीक है ना। तो ताश को अभी 2 मिनट के लिए हम छोड़ रहे हैं, पहले हम टाल गुल्ली और गोली खेलना या कंचा खेलना की बात कर रहे हैं। इन खेलों को ख्याति नहीं मिली है राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इन खेलों का कोई लेखा जोखा, कितने भी महारथी आप हो जाइएगा तो कहीं आपको चांस मिलेगा, कैरियर बन जाएगा, ऐसा स्कोप नहीं है, ऐसा विजन नहीं है। तो आप बस ऐसी खेल के रह जाइएगा, कोई बेनिफिट नहीं उठाइएगा। दूसरा क्या है कि जो गांव समाज सोसाइटी के लोग हैं वो अच्छा नहीं मानेंगे, उसकी भी कई वजह है। आपको स्टेडियम नहीं होता है, गली में, नुक्कड़ में, रोड साइड कहीं खेल लिया लोग, किसी को चोट लग गया, कई बार ये सब होता है। और गांव देहात में लोग खेलते हैं, पढ़े लिखे वर्गों में, पढ़े लिखे लोगों में इसकी जगह नहीं है, ये भी वजह है, ठीक है ना। और कोई बहुत नियम कायदा कानून हो कि डंडे का ये साइज़ है, गुल्ली का ये साइज़ है, इतना दूरी पे होना चाहिए, क्रीच ऐसी होगी, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ उसके लिए, है ना। तो ना तो नियम के अंदर आता है ये, ना इसको विश्व में ख्याति मिली हुई है, कोई ख्याति मिली हुई है, ना इसका कोई कैरियर में स्कोप देख रहे हैं, ना इसको सोसाइटी के लोग अच्छा मान रहे हैं। जब कहीं पे अच्छा नहीं है तो इसको अच्छा कैसे माना जाए? तो इसको लोग एक तरह से गांव देहात के खेल कोई बोल देता है, लेकिन खेल तो है, ये खेल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन सभी लोगों में इसका प्रचलन नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अब आ जाते हैं ताश की तरफ, जो आपने सवाल किया। वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर कार्ड गेम। कार्ड गेम के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, आप अगर मेरे खुद का जो मेरा चैनल है, इस पर अगर लास्ट का 2-3 वीडियो देखा होगा, वो ताश के बारे में ही है। कल भी ताश के बारे में ही बनाए हैं, चूँकि क्लास 11th के अंदर, क्लास 10th के अंदर बाज़ाब्ते से सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। आप उसमें जानिएगा तो छक्कों के बारे में जानना है, पासा जो फेंकते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कार्ड है, 52 पत्ते होते हैं, है ना, 13 तरह का कार्ड होता है, एक्का से लेके दहला तक होता है, 1 2 3 कोडेड होता है, 10 तक वो होता है, जोकर होता है, फेस कार्ड, रानी होती है, क्वीन फेस कार्ड है, राजा होता है, फेस कार्ड है। तो ये मतलब हम ताश नहीं खेलते हैं, आई डोंट नो व्हाट एंड हाउ हैव टू प्ले द कार्ड गेम, बट आई नो अबाउट, बिकॉज हम बुक में पढ़े और बच्चों को पढ़ाया, तो हमने पढ़ाया है ना। तो कहीं ना कहीं इसको ख्याति तो मिला हुआ है कार्ड को। इसके अलावा बड़े बड़े आप शहरों में जाएंगे, खासतौर पे जो जितना डेवलप शहर मिलेगा, जैसे मुंबई, कैसीनो होता है वहाँ। कैसीनो में हम लोग के, आप लोग के परिवार से कोई नहीं जाएगा, वो अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं, बट कैसीनो में कार्ड का प्ले बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इससे इनकम ऑफ सोर्स से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसीलिए इसको असभ्य खेल तो माना गया है, लेकिन कैरियर इसमें नहीं है वो नहीं कह सकते। लोग कैरियर बना सकते हैं इसमें, और एजुकेशन के हिसाब से भी कुछ ना कुछ नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। आप अगर मान के चलिए बहुत अच्छे घर से आते हैं, आपके ताश को छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ताश गलत है, तो ठीक है, ताश गलत है, लेकिन आपका सवाल छूट जाएगा एग्जाम वाला। क्या हुआ? पता नहीं, हमको थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा रिपीट कर। बारिश हो रही है सर आपके इधर? क्या रिकॉर्डर है? बारिश हो रही है क्या? नहीं, बारिश नहीं, फैन चल रहा है।
अच्छा, आवाज़ आवाज़ डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लग रहा है। ठीक है, हम उसको फैन को ऑफ कर दे रहे हैं अभी जस्ट। ठीक है, जस्ट ए मिनट, फैन बंद कर दे रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब आवाज़ कंट्रोल हुआ? अभी भी क्लियर आवाज़ नहीं है। आप बताइए हम क्या करें? सर ठीक है, ऐसे फ़ैन वगैरह बंद कर दिया है, आई थिंक आवाज़ आनी चाहिए। तो हम यही बोल रहे थे कि ताश में क्या है कि ताश को ख्याति इस तरीके से मिला हुआ है। ताश में कई लोग कैसीनो के अंदर जा कर के बड़े बड़े जुआरी वगैरह उनका अच्छा कैरियर बन जाता है। सर आपकी साउंड आ रही है? आ रही है, तब तो अच्छी बात है, आ रही है तो वेरी गुड। चलो, हो सकता है अगर आप में से किसी पर्टिकुलर को प्रॉब्लम अगर हो रहा है, देन आपका ही नेटवर्क कहीं कमज़ोर होगा मे बी। देन डू ट्राई मोर कि आप नेटवर्क सेशन में चले जाइए कहीं पर, है ना। अब वैसे हम लास्ट में हम ये आपको अपलोड कर देंगे तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा फाइनली। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कार्ड गेम की बात अगर करेंगे हम तो उसको हम टाल गुल्ली की तरह नहीं देख सकते हैं, या नहीं तो फिर हम उसको कंचा खेलने की तरह से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चूँकि कहीं ना कहीं कार्ड गेम को बुक्स में जगह मिली हुई है। कार्ड गेम्स को कैसीनो सेंटर्स में बड़ी बड़ी जगह पर। जी तो गलत है ना सर? क्या है? हाँ बताइए, पंकज कुछ बोल रहे हो? कार्ड गेम को इस तरीके से ख्याति मिला हुआ है, इसलिए कार्ड गेम का वैल्यू है। बोले कार्ड के बारे में जानना तो जरूरी है सर, बट खेलना सही है वो है कि या नहीं है? जी ठीक है, इसके अलावा बताइए, हम लोग जानते हैं इंडोर गेम आउटडोर गेम, कुछ ऐसे गेम के बारे में बताए थे आपको याद होगा, जिसके लिए हमको डिवाइसेस नहीं चाहिए। डिवाइसेस का मतलब अब लूडो के लिए लूडो होगा तभी खेलेंगे, क्रिकेट के लिए बैट और विकेट बॉल सब होगा तभी खेलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे गेम हैं, टेबल टेनिस के लिए भी है। कुछ ऐसा भी गेम होता है जो एजुकेटिव गेम है और जिसके लिए कुछ नहीं हो तो भी खेल सकते हैं। जैसे हम आपको बोले थे सुडोको को भी गेम में रखा जाता है। और सुडोको वगैरह क्या होता है, नॉलेज के ऊपर काम करता है। आपको कितना नॉलेज है, आपके पास वर्ड स्टॉक कितना है, आप कितनी पहेली को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार प्राइजेस मिलते हैं बहुत सारे लोगों को, है ना। क्वेश्चंस होता है रीअरेंज करने वाला सवाल, बच्चे लोग को हर क्लास में आता है। 3, 4, 5 अप टू 10 तक में देखिएगा तो बहुत ऐसे सवाल बच्चों को आते हैं जिसमें कुछ वर्ड दिया होता है और रीअरेंज करने को बोलता है, मतलब एक वर्ड है गलत लिखा हुआ है, आप उसको अरेंज कीजिए। तो सुडोको गेम ऐसा होता है, उसमें बच्चे को इंटरेस्ट भी मिल जाता है, इंटरेस्ट के साथ साथ उनका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होता है ना। अब जैसे उनको लिखा हुआ है पापा, तो APPA लिख दिया तो अप्पा हो गया, तो अप्पा इज़ रॉन्ग वर्ड, तो अब उसको करेक्ट करेगा, आगे पीछे कर देगा, PA कर देगा, देन पापा हो जाएगा, है कि नहीं। तो रीअरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं क्लासेस के अंदर, है ना। तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करके हम बच्चों को नॉलेज पहुंचा सकते हैं। कई बार आता है क्रॉस वाला आता है और ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम पॉइंट्स की बात करते हैं, बच्चे खेलते हैं। इसमें आपको वर्ड स्टॉक तो नहीं बनेगा, वर्ड स्टॉक तो बिल्कुल नहीं बनेगा वहाँ, चूँकि आप ज़ीरो और क्रॉस पे खेल रहे हैं और आप या तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या क्रॉस हो, कैसे भी आपको 3 क्रॉस या 3 ज़ीरो अगर आपका बन जा रहा है, देन यू आर विनर, आप पॉइंट गेन कर लेते हैं। इस तरह का गेम खेलते हैं। इसके लिए कोई डिवाइस हमको नहीं चाहिए, बट इससे होता क्या है ना, डिवाइस हमको चाहिए, हमने खेल लिया, व्यक्तिगत खेल है, व्यक्तिगत खेल का उदाहरण है, 2 आदमी खेल लेते हैं वन के फॉर्म में और जीत हार हो जाती है, इंटरेस्ट भी लग जाता है, टाइम भी यूज़ हो जाता है, बट इसमें नॉलेज तो आपको आया नहीं, वर्ड मीनिंग तो आप जान नहीं रहे कुछ, तो ये कैसा गेम होगा। तो 2-3 चीज़ है इसमें। नंबर 1, ये गेम तो नॉलेजेबल गेम है, नंबर 1। नंबर 2, आपका माइंड इसमें क्या होता है। हाँ हेलो, वो कॉल आ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे थे कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमको वर्ड गेम नहीं है वो,
और ना वो पजल है, और उसमें हम कोई स्पेशल कोई वर्ड स्टॉक जमा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ना मेरा कुछ एक्सरसाइज हो पा रहा है पूरे बॉडी का, तो आप कहिए वो तो बेकार है, तो नहीं, वहाँ पे आपका बॉडी का एक्सरसाइज तो भले नहीं हो रहा होगा, बट माइंड की जो रीजनिंग कैपेसिटी है ये डेवलप होती है। मतलब आप माइंड लगा सकते हैं, रेजोनेंस बढ़ता है आपका, तो वो गेम का भी वैल्यू है। ऐसे वो सारे गेम जो या तो आपको मेंटली या आपको फिजिकली सोचने पर मजबूर करते हैं, दे ऑल आर बेनिफिटेड टू यू। कई बार वो फिजिकली मेहनत करने पर आपको मजबूर करेगा, तो उसका बेनिफिट आप क्रिकेट में देख सकते हैं, कबड्डी में देख सकते हैं, वॉलीबॉल हो उसमें देख सकते हैं, फुटबॉल में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे गेम हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात करें तो लूडो है, तो लूडो में फिजिकल लेबर तो नहीं होता है, बट माइंड का वॉशअप होता है। भले उसमें अवार्ड विनिंग नहीं जानेंगे हम लूडो में, व्यापारी में, ठीक है ना, लेकिन आपका माइंड वहाँ पे काम कर रहा है। शतरंज में वहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका माइंड का समझिए रेजोनेंस बढ़ता है। तो ऐसे ही 1-to-1 गेम में अगर हम बात करें तो क्रॉस और ज़ीरो वाला जो गेम होता है, जिसमें हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो या क्रॉस सेक्शनल हो, कैसे भी करके आपको करना क्या है, आपको 3 एक कंटिन्यूसली एक लाइन को सेटअप करना है, स्ट्रेट लाइन को, जिसमें आपका पॉइंट बन जाएगा, यू विल बी विनर, और आपका जो प्रतिद्वंदी है विल बी लूजर, वो हारेगा। तो ये भी क्या है, एक गुड गेम है जो माइंड की एक्सरसाइज करता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका भी वैल्यू है। तो गेम हमको कहीं ना कहीं एक तरह से इन्हांसमेंट करता है, हमको वॉशअप करता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट लाता है, हमारे अंदर रेजोनेंस की कैपेसिटी डेवलप करता है, हमारे अंदर फिजिकली अपने आप को इनहेरिट करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक तरह से ये करता है। तो ये सारी चीज़ें गेम से बेनिफिट्स हैं जो हमको मिल जाती है। तो इसमें 2-3 चीज़ जो बहुत अहम लगी पिछले क्लास से अभी मैं जो बात किया है, उसमें मेरा मेन मुद्दा यही था कि गेम कितने तरह के हैं, नंबर 1। उसके भी पहले कि खेल होता क्या है दरअसल, तो हमने जाना खेल के बारे में कि खेल क्या है, खेल की परिभाषा कैसे दी जाए, वो हमने कोशिश करा था कि आसान लफ्ज़ों में बता सके आपको, सरल शब्दों में। तो खेल के बारे में बताएं। उसके बाद ये हुआ खेल कितने तरह का है, इंडोर गेम कौन होता है, और जो बाहर जाके गेम खेलते हैं वो खेल कैसा होता है, प्लेयर्स ज़रूरी है कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं वो जानकारी लें, तो वो भी आज हमने डिस्कस कर लिया। किस गेम को सभ्य माना जाए, कौन सा गेम असभ्य होगा, किस आधार पे सभ्य होगा, किस आधार पे वो असभ्य होगा, इसकी बात हमने आज करी, ठीक है। उसके अलावा असभ्य और असभ्य मानने के लिए सिर्फ एक ये नहीं था कि लोग बुरा मानते हैं, लोग क्यों बुरा मानते हैं वो भी क्वेश्चन था। तो हमने उसका भी आपको रीज़न ये दिया कि जैसे सिंपल सी बात है, अब आपको उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। अगर मान के चलो आपको ड्राइव आती है, एक बात मानो ड्राइव आपको आती है, आप ड्राइवर नहीं है, कल के रेट में बेनिफिट आपको मिलेगा ना, आप अपनी कार रखेंगे तो आपको ड्राइवर नहीं लेना पड़ेगा, आपका कम से कम 7-8 हज़ार का महीना तो बचेगा। तो बेनिफिटेड हुआ कि नहीं हुआ, अच्छी चीज़ है, वो नॉलेज आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो परमानेंट एक ड्राइवर रखेंगे, आपकी इनकम में से हर महीने 8-10 हज़ार को लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी गेम ऐसा होना चाहिए जो या तो आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, कई बार क्या होगा इकोनॉमिकली, कई बार क्या होगा फिजिकली, कई बार क्या होगा मेंटली, कुछ भी करके वो आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, ठीक है ना। और एक इसके साथ साथ क्या इंजॉयमेंट आपका बना हुआ है, इंजॉयमेंट आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़। और उसमें आपका बॉडी का चाहे फिजिकल पार्ट हो या मेंटल पार्ट हो, वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, लगा हुआ है, इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है, डेवलप करती है, और इन सारी चीज़ों को हम खेल की कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। इसके लिए डिफिनेशन भी दिया, कई एग्जांपल्स दिए, कई खेलों का उदाहरण लिया, उनके बारे में डिस्कस किया, उनके रूल्स के बारे में जाना। ये सारी चीज़ें खेल के डिफरेंट एस्पेक्ट थे जिनके बारे में हमने पिछले क्लास से इस क्लास में चर्चा किया, ठीक है। फिर भी अगर आपको एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि आप लोगों के पास नॉलेज अच्छा है। कई चीज़ें ऐसे जो सामाजिक बाध्यता होती है, सामाजिक बाध्यता समझ रहे हो, लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सोसाइटी के अंदर लड़कियां पहलवानी नहीं करती हैं। आप फिल्म देखिएगा दंगल, तो दंगल फिल्म इज़ द बेस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल डेट जस्ट शोन इट कि वाई अ गर्ल नॉट बी अ पहलवान। क्या नहीं हो सकती है, हो सकती है। वहाँ पे आमिर खान ने दिखाया प्रूव करके वहाँ पर कि नहीं, लड़की भी पहलवानी कर सकती है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर ये नहीं है। आप अगर जाएंगे हरियाणा में, तो हरियाणा में जनरल कल्चर है, वहाँ लोग बुरा नहीं मानता है, वहाँ के लोग कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप बंगाल में चले जाइए, बंगाल के अंदर पहलवानी तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बंगाल के अंदर पढ़े लिखे लोग कुछ भी कर लेंगे, वो ऑटो चलाने में कोई संकोच नहीं है उनको। हमारे अपने बिहार में देख लीजिए आप
आप ग्रेजुएट अगर हो जाइएगा, आप भूखे रहिएगा, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप दूसरे से कर्जा ले लीजिएगा, सब चीज़ मंजूर होगा आपको, लेकिन आप कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करेंगे। अगर आपको ऑटो चलाने को बोल दिया कि हम ऑटो चलाएंगे, इतना पढ़ लिख करके मत चलाओ भैया, किसी से मांगते रहो, कर्जे पर डिपेंड रहो। तो मेरा मानना यह है कि अगर बंगाली अगर ऐसा कर लेता है कि अगर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, एक प्रोफेशनल डिग्री लिया हुआ है और उसके साथ साथ वो कोई दूसरा काम करके अपना पेट चला ले, तो कोई गलत नहीं है। गलत कैसा? अपना काम करना क्या बुरा है? वो किसी से अगर कर्जा लेगा तो उससे बेहतर यह है कि उसके पास नॉलेज है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, कर ले रहा है, अच्छी चीज़ है, इसको बुरा नहीं मानेंगे हम। तो ये क्या होता है, कल्चर है, ये सोसाइटी है, मतलब हम मजबूर होकर के सोचने लगते हैं उन लोगों की तरह से कि मेरे चाचा जी क्या बोलेंगे, मेरे नाना जी क्या बोलेंगे, मेरे ताऊ जी क्या बोलेंगे, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरी सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे। आप एक आंसर याद रखिए, सबका जवाब, आप इन सब जवाबों के, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, आपके बुरे दिन में कोई काम नहीं आएगा। जब आपके बुरे दिन में कोई काम नहीं आ रहा है तो आप कुछ कर रहे हैं या नहीं करने से बोलने वाला कोई होता कौन है? यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट योर फ्रीडम। नंबर वन थिंग, योर फ्रीडम, कि मेरी आज़ादी, हमको क्या करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज डैट व्हाट आई कैन डू डैट बेटर, हम अच्छा क्या कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मेरा ये क्या मतलब किसी को भड़काना सोसाइटी के खिलाफ, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है 2 मिनट के लिए, अदरवाइज़ कोई नहीं लेगा। मान लेते हैं अगर आप में से, मान लेते हैं शिवानी को बहुत अच्छा कबड्डी खेलने आता है, लगता है शिवानी को कि बहुत अच्छा कबड्डी खेल सकते हैं, बहुत अच्छा, तो क्यों नहीं खेलेगी भाई? आप सिर्फ टीवी के ऊपर देखें कोई लड़की कबड्डी खेल रही है, विनर हो रही है, बहुत अच्छा है, उसको अवार्ड मिल रहा है और आप उसका नाम याद करते हैं, बहुत अच्छा है, अगर उसमें आपका नाम आ जाए तो क्या बुरा है? तो मतलब दूसरों के लिए ठीक है, अपने लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो वही स्टैंडर्ड हो जाएगा कि अपनी खांसी दूसरे की खांसी कोरोना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप दूसरे के लिए वो चीज़ को अच्छा मान रहे हो, अगर दूसरे की बेटी पीटी उषा है, वो दौड़ करके रन अप करती है और एक गुड रनर होती है और उसका नाम होता है, स्कोप मिलता है, अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है वो, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए हैं, 1-2 उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है, ठीक है, जहाँ पर आपको मिसालें मिलेंगी लड़कियों ने वो करके दिखाया जो लड़के नहीं कर पा रहे एक बार, ठीक है ना। तो ये जो बर्डिंग्स है, ये जो बर्डन्स है, ये जो लोगों की जो बेयरिंग्स बनाई गई है कि ये कौन क्या करेगा, ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। लेकिन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को हर बार तोड़ कर कोई ना कोई आदमी बाहर निकलता है, ऐसा रिकॉर्ड हमेशा बनता है। तो आप में से भी आप देखिए, इस बार भी BPSC 64 का जो रिज़ल्ट आया है, ऐसे ऐसे परिवारों से लोग उसमें जा कर के अभी DSP बन गई, कुछ ऐसे कर गई जो हाउस वाइफ रही हैं, जिनका जो घर का माहौल है बहुत निम्न स्तर का है, बट शी हैव अचीव्ड, उन्होंने अपने चीज़ को गेन किया है, तो उसके लिए काबिल तारीफ़ है, वो तारीफ़ करना चाहिए, नो डाउट। अब वो लड़की से आती है तो तारीफ़ नहीं करो, लड़का से आता है तो वेरी गुड, क्या कर दिया कमाल, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये समाज की जो बैरियर्स है उसको तोड़ करके निकलना पड़ेगा। आपको 2-3 चीज़ का जवाब रखना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ है, हम भी पहले बोले आपको, कुछ ऐसे गेम्स हैं जो लड़कियों के लिए नहीं माने जाते हैं, जैसे क्रिकेट में भी लड़कियाँ नहीं दिखेंगी आपको, फुटबॉल में भी नहीं दिखेंगी, कबड्डी वगैरह में भी नहीं दिखेंगी, लेकिन एकदम नहीं दिखेंगी ये गलत है। बहुत लेस क्वांटिटी में है, बहुत कम मात्रा में लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं, बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं, बट दे हैव वेरी गुड स्ट्रेटजीज, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। चाहे सानिया मिर्ज़ा की बात करो, सानिया नेहवाल की बात करो, कौन सा मर्द है ये? हाँ, ये भी तो लड़कियां ही हैं, इन्होंने भी तो गेन किया पोजीशन को, तो अब उनका नाम आप ले रहे हैं। अगर आप में से भी कोई उसकी जगह जाता है तो लोग उसका भी नाम लेगा, डेफिनेटली नाम लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये सोसाइटी की बैरियर्स होती है कि कौन सा गेम कौन खेलेगी, कौन सा गेम कौन नहीं खेलेगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कुछ एग्जांपल इसीलिए दिया कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकती है और आयरन लेडी का नाम उनको मिल सकता है, पीटी उषा, और आप देखिए सबसे आगे नाम उसका जा सकता है। इसी तरीके से आप देखिए उनका, जिसके पाँव कटने के बावजूद भी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई लेडी, ठीक है। तो आप में से कोई क्यों नहीं कर सकता है? कबड्डी में भी देखिए, हर गेम में देखिए, क्रिकेट में भी देखिए, लेडीज़ आगे हैं, इंटरनेशनल गेम भी होता है। हाँ, ये है कि रेस्पेक्टिवली दे आर वेरी लो इन नंबर, मगर हम रेस्पेक्टिवली बात करें मर्दों की संख्या में तो वो काफ़ी कम है।
तो ये सोसाइटी के बैरियर्स हैं, बट पूरी तरह से बैरियर ने बांध दिया है ऐसा नहीं है। बैरियर्स का एग्जाम्पल वही होता है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको सिर्फ, आपने हाथी का एग्जाम्पल देखा होगा और बहुत सोचने वाला पॉइंट है ये। हाथी जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको सिक्कर में बांधा जाता है। दिस इज़ रियलिटी। आप किसी जगह जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नेचुरल बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको देख सकते हैं जाके। हाथी जब पैदा होती है, हाथी का छोटा बच्चा होता है, तो उसको बड़े से सिक्कर में बांधा जाता है और पीलर में बांध देते हैं, इसलिए कि वो पूरी कोशिश करती है तोड़ डालने का, और वो तोड़ डालेगी। रस्सी रहेगा तोड़ देगी उसको, बांस होगा तो उखाड़ देगी उसको। तो उसको बांस में नहीं बांधते हैं, उसको पीलर में बांधते हैं, ठीक है ना। और उसको रस्सी में नहीं जकड़ते हैं, उसको सिक्कर में जकड़ा जाता है। रीज़न यही होता है कि कितनी भी कोशिश कर ले तोड़ नहीं सके। छोटा हाथी का बच्चा, छोटी ताकत है, नहीं तोड़ पाएगा, रियली नहीं तोड़ पाता है वो। फाइनली क्या होता है, उसके माइंड में एक मैसेज चला आता है। मैसेज माइंड में ये आता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, बस। और जब वही हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि जब वो सिक्कर भी तोड़ डालेगा, पीलर को भी गिरा देगा, इतना पावर हो जाता है, तब क्या करते हैं, उसको मामूली सी रस्सी में एक छोटे से बांस के खंभे के साथ बांध देते हैं। एक बार भी उसको तोड़ के वो भागती नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में मैसेज बैठा हुआ है, एक ही मैसेज कि वो नहीं तोड़ सकती है इसको। बचपन में जो निशान बना, वो निशान पाँव तक नहीं रह गया, उस हाथी के माइंड में आके बैठ गया वो निशान, उसको वो फॉलो अप कर रही है। डेट्स वाई वो ये मान लेती है कि हमसे ये नहीं होने वाला है। और जबकि बड़े होने के बाद रस्सी बांधा, एक बार झटका देगी तो रस्सी तोड़ देगी, पिलर गिरा देगी वो, बट वो नहीं करती है ऐसा। तो ये जो बैरियर होती है, बैरियर की मिसाल उसी हाथी के रस्सी की तरह है जो उसको बांध दिया गया है। बचपन से जो बैरियर है, अगर आप उस बैरियर से बाहर आते हैं, यू हैव कैरियर्स। आप बाहर नहीं आते हैं, यू डोंट हैव कैरियर। आपका पूरा जितना भी नॉलेज है वो उसी घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर मर जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि जो बैरियर बनाई गई सोसाइटी की बैरियर है, वो परमानेंटली नहीं है। आप में से कोई भी उस बैरियर को तोड़ के उसके बाहर जाके एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकता है, बट ओनली द थिंग इज़ डैट व्हाट यू कैन डू डैट बेटर। आपको ये सोचना होगा, आपके अंदर सोचना होगा कि आप कर क्या सकते हैं बेहतर। फर्स्ट थिंग इज़ डैट यू जस्ट मस्ट हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हाट यू कैन डू बेटर, ठीक है। ये आपके मन में सवाल निकालना होगा पहला। दूसरा चीज़ है, बैरियर अगर है तो बैरियर को तोड़ने के लिए सीधे लड़ना झगड़ना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ऑप्शंस होंगे, तरीके होंगे। क्या है, गार्जियन सपोर्ट नहीं कर रहा है, कब करेगा सपोर्ट, ठीक है। आप में से एक दो बच्चे हैं, नाम नहीं मिलेंगे, अभी आपके ग्रुप में ऑलरेडी हैं, बट उन्होंने ग्रुप में सवाल नहीं किया। हम आप ही के ग्रुप की बात करें, आप ही के बच्चों की बात करें। आप ही के ग्रुप में से कोई है जिसने सवाल किया, पर्सनली कॉल करके पूछा, देन आई हैव पर्सनली गिव द आंसर टू हर। हमने उसको पर्सनली जवाब दिया, इसलिए हम उस जवाब को शेयर ग्रुप में नहीं करेंगे, मतलब उसका नाम नहीं शेयर करेंगे, बट व्हाट आई हैव टोल्ड हर वो हम शेयर करेंगे। हमने उसको कहा है कि सिर्फ बीएड इज़ नॉट द फाइनल स्टेज। अभी आप देख लो 64th में जो लोग गई हैं, वो लोग बीएड किए हुई थी, टीटी निकाली हुई थी, टीचर थी, चाहती तो स्टे कट जाती कि हमको लाइफ सेटल है ही मेरी, अब क्या करना है, बट दे नॉट हैव डिसाइडेड दिस। उन्होंने ये चीज़ को फॉलो नहीं किया, उन्होंने कहा हमारी ज़िंदगी इसके आगे भी है, तो उन्होंने अपना एक अगला भी स्टेज लिया, और उसके बाद आज वो बीपीएससी में उन्होंने जगह बनाई। तो आप बीएड करके एक जगह बना लो, दिस इज़ फर्स्ट थिंग, स्टेबल पॉइंट हो जाएगा, ताकि गार्जियन को आप कह सकते हैं, गार्जियन से आप बात कर, सर या पापा या मम्मी 2 years मोर आई हैव नीड, 3 years मोर आई हैव नीड, आई हैव टाइम, आई हैव नॉलेज, आई कैन डू डैट, है ना। अपने बल को तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको ये स्टेज दे देगा, बीएड दे देगा, टीटी के बाद एक नौकरी दे देगी, ये स्टेज दिला देगी। उसके बाद आप स्टेज में जाने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाओ, यू हैव चांसेस, बहुत चांस है आपके पास। अभी देखो बीपीएससी सब में क्या है, 40-40 साल तक का टाइम मिलता है, क्यों नहीं कर सकता कोई बेहतर, बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चूँकि पर्सनली वो सवाल था, इसलिए हम उसका नाम नहीं बोल रहे, बट ये सवाल था, उसका जवाब हमने आपको दिया। तो आपके लिए जो बाध्यता बनी हुई है, किसी के लिए भी, आपके लिए क्या मतलब इस ग्रुप वाले बच्चों के लिए नहीं, है ना। हमारे इंडियन कल्चरल सोसाइटी के अंदर जो इस तरह की सोच है कि लड़कियाँ क्या खेलेंगी, लड़के क्या खेलेंगे, ये लोगों की सोच है। मेरी और आपकी सोच इससे डिफर हो सकती है। सवाल ये है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, तो आप उसके हिसाब से आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमको करने की ज़रूरत है, ये हम करेंगे अगर, तो हम इसके आगे जा सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इसके आगे नहीं जा सकते। ये आपको सोचना है कि आप कितना आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो बैरियर्स परमानेंटली नहीं होती है, ये सर्कमस्टांसेस लोगों के हैं, वो आपके लिए तब तक कुछ टाइम तक होते हैं, बट अगर आप उनसे बाहर निकलना चाहो तो यू कैन डू एवरीथिंग,
आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, जिम्नास्टिक में भी जा सकते हैं, आप हर वो खेल खेल सकते हैं जो लड़कों के लिए सोसाइटी में माना जाता है, हमारी सोसाइटी में आमतौर पर माना जाता है। इसीलिए नियम को फॉलो करना ज़रूरी है। बॉयज़ एंड वर्सेस गर्ल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बिल्कुल गैर ज़रूरी है और ये कोई बाध्यता नहीं होती है, ये सोसाइटी का सोच है और आमतौर पे हम उसको डिवाइड करते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है, तो बस वही बात है। तो हम उसके लिए इतना ही बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सुना होगा, तो बस वही चीज़ है, लोग को कहने दो, आप अपना करो बेहतर, है ना। जो भी बैरियर्स हैं वो टेम्पररी होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट, अगर आप इसको सोचते हैं दें। इसीलिए हर गेम हर चीज़ के लिए, हर लड़कियों के लिए भी, हर लड़कों के लिए भी सोसाइटी के बैरियर्स होती है जनरली, जो हम देखते हैं वो चीज़ है, ठीक है। तो हमने अब तक मैं यही जाना कि कौन से गेम के लिए कितने प्लेयर्स की ज़रूरत है, कौन सा कैसा गेम है, किसको शांत गेम, किसको हम शांत गेम मानते हैं, किसको सोसाइटी के अंदर अच्छा गेम माना जाता है, किसको सभ्य गेम माना जाता है, किसको असभ्य गेम माना जाता है, किसका कैरियर है, किसका कैरियर नहीं है ना। कौन और हर गेम का लास्टली एक ये चीज़ होता है कि हमको एंटरटेनमेंट देता है, सोचने पर, समझने पर, मेंटल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, कई बार फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ये सारे तरह की चीज़ होती है, ठीक है। चलिए आज क्लास के साथ ही ख़त्म करते हैं। किसी का कोई सवाल होगा तो पर्सनली आप सवाल कर सकते हैं। जैसे इस सवाल के बारे में हमने कहा, किसी ने पूछा, देन आई हैव गिव द आंसर टू हर। तो ऐसे अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा देन यू कैन डू दैट, बट नॉट इन ग्रुप। तो बाकी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल होगा देन आप पूछ सकते हैं, है ना। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन, कोई सवाल? यस सर, बोलिए प्रीति, प्रतिभा, बताइए क्या है। हाँ बोलो प्रतिभा, क्या सवाल है? बोल भी नहीं रही हो। चलो ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। आप सवाल पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्टे एट होम, बी सेफ, बिकॉज डेल्टा प्लस ऑलरेडी हैव इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब तो ऑलरेडी डेल्टा प्लस आ चुका है, कोरोना का, कोविड-19 का डेल्टा प्लस, तो इसलिए और ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अनलॉक की प्रक्रिया चालू है, हर जगह लोग आना जाना शुरू कर चुका है। हो सकता है उसके साथ वो भी कहीं घूमते हुए बच्चों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोग घर पे रहें, सेफ़ रहें, कहीं निकलना बेहतर नहीं है। स्टे एट होम, बी सेफ, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास ऑफ कर रहे हैं आज का, ठीक है। गुड डे।